चित्रकूट के रामनगर बस स्टैंड में भारतीय रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे के नेतृत्व में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा भारतीयों की निर्मम हत्या के विरोध में आतंकियों को पोषित करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए बस स्टैंड के चौराहा रामनगर में कर्नल मार्च निकाला गया। इस विरोध का नेतृत्व कर रहे प्रधानाचार्य पंकज पाठक, आशुतोष पांडे, क्षेत्र पंचायत अंकुर चौधरी, वीरेंद्र प्रजापति, राहुल अग्रहारी, सुनील पाठक, अंकित कुमार, शिव बाबू प्रजापति, राम मिलन यादव, शैलेश पांडे, गोविंद तिवारी, पारुल बलराम कश्यप, पंकज निषाद आज स्वतंत्र समाज सेवी सम्मिलित रहे। ब्यूरो चीफ अंकुर चौधरी, चित्रकूट से बड़ी खबर। आज पुतला फूंका गया, किस उपलब्धि में इससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा दुनिया में एक प्रकार से दुख का माहौल है। और आप देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जो विश्व वसुंधैव की भावना लेकर चलता है। सर्वे भवन्ति सुखना भारत का ये स्लोगन रहा है। और आज जिस प्रकार से हमारी आत्मा को आहत कर दिया गया है, कहना सिर्फ इतना ही है कि हम अमर तो चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमर तो चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग ही लाजमी है तो एक एक जंग हो ही जाए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा। और मैं तो कहता हूँ सरकार आज़ादी दे दे, हमारे नवयुवकों को भारत का चुन चुन कर बुन लेगा आतंकवाद को। हाँ 15 मिनट बहुत होता है, 15 मिनट बहुत होता है। अच्छा, तो आज बस स्टैंड में कितना पुतला फूंका गया? जी, आज बस स्टैंड में किनका पुतला फूंका गया? आज बस स्टैंड में जो है जैसे भाई ने बताया ही है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो सारे आतंकवादियों को जो है पनाह देता है। उनके जो वहाँ के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका पुतला इसलिए फूंका गया है। और चूँकि बड़े दुख की बात है, आज पूरे विश्व के बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, इसकी निंदा कर रहा है। किंतु वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक शब्द भी इसके खिलाफ बयान नहीं आया। ये बहुत घोर निंदनीय है और ये अक्षम्य अपराध है, इसका कोई भी माफी नहीं है। सरकार को इसमें क्या जवाब देना अभी तक? सरकार तो जवाब देगी और इंतजार बस करते रहिए, क्योंकि सरकार इस तरह की बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, इस तरह के जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है। और इतना ही नहीं है, इन लोगों की सोची समझी राजनीति है, सोची समझी साजिश है। यहाँ पर क्योंकि हिंदू करके, हिंदू को मार करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, ये यहाँ की साजिश है आतंकवादियों की, या कहें तो वहाँ पाकिस्तान की। क्योंकि हमारा देश किसी से कम नहीं है और हमारा देश बदला लेकर रहेगा। बोलो भारत माता की जय। रखा गया आज यहाँ बस स्टैंड में जो पाकिस्तान के गद्दार आतंकवादी हैं या पाकिस्तान जैसे गद्दार मुल्क जो अपने यहाँ आतंकवादियों की उपज करता है, आतंकवादियों को नियुक्त करता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, आतंकवादियों की बीज डालता है, उस गद्दार पाकिस्तान की माँ में इतनी ताकत नहीं है, उसकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि भारतीयों को सामने से टक्कर दे सके, सामने से हमला कर सके, सामने से उनकी जान ले सके। उस गद्दार पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर पीठ पीछे वार किया और इस पीठ पीछे वार करने के बाद हमारा हिंदुस्तान उस हराम जाट टाइप के पाकिस्तान को, मादर जाट टाइप के पाकिस्तान का इस प्रकार का बदतर निकम्मी हरकत हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल भी सहने के लिए तैयार नहीं है। और मैं पाकिस्तान जैसे गद्दार मुल्कों को बता देना चाहूंगा, अगर तुम्हारी माँ ने इतना दूध पिलाया है तो एक एक हिंदुस्तानी सिंह की तरह दहाड़ते हुए तुम्हारी छाती पर लात मारते हुए जाएगा। परंतु इससे पहले तुमको हिंदुस्तानियों के दूध पिलाया है तो पाकिस्तानियों तुम्हारी बात ही खैर नहीं। अगर तुम्हारी माँ ने इतना ही पैदा किया है, दूध पिलाकर पैदा किया है, अपने असली बाप की औलाद हो तो हिंदुस्तानियों के सामना करके गोली मारो। पीठ पीछे गोली मारने की औकात तुम जैसे लोगों की है, सामने से। अच्छा, क्या आज फूंका गया? जो कश्मीर स्थित पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट या यात्रीगण पहुंचे थे, वहां पर गद्दार पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को पैदा किया है, जिनको उपज देता है, जिनको ड्रिंक देता है, वो यहाँ आकर के हमारे हिंदुस्तानियों को बेमौत मार कर चले गए। लेकिन बेमौत मारने के साथ साथ तकलीफ इस बात की है, तो मारने से पहले ये पूछे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। और जब वो बता देते थे कि हम मुसलमान नहीं हिंदू हैं, तब जाकर के उनके सीने पर गोली उतार देते थे। जो पाकिस्तान
गद्दार लोग अपने आतंकवादियों को भेजते हैं, वो जाति धर्म देख करके गोली मारते हैं। वो मुसलमानों को गोली नहीं मारते, वो मात्र हिंदुओं को गोली मारते हैं, तो भी गोली पीठ पीछे मारते हैं। आज यहाँ रामनगर में पुतला फूंका गया, इनका फूंका गया है। यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला इसलिए फूंका गया क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा विश्व में देश है जो आतंकवादियों को पैदा करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, अपराधियों को पनाह देता है कि तुम भारत पर जाओ और भारत पर विस्फोट करो, भारत को नुकसान पहुंचाओ। तो क्या मांग कर रहा है जो शहीद हुए उनके परिवार के लिए, क्या है आप? परिवार के लिए बस मैं यही मांग करना चाहूंगा कि जिन जिन व्यक्तियों के घर उजड़ गए हैं, उनके घर से संबंधित लोगों को या उनके लड़कों को या उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और कम से कम 1 करोड़ रुपया तक सरकार उनको दो। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों की बदला पूरा होगा, हमारे हिंदुस्तान का बदला पूरा होगा, हमारी भारत माता का बदला पूरा होगा।